जय भीम साथियों, मैं प्रशांत बोल। आपने हाल ही में एक घटना देखी होगी जिस वीडियो में एक महिला एक पर्टिकुलर लोगों को अपने प्लॉट पर काम करने के लिए या घर बनाने के लिए या जो भी वो काम करना चाह रहे थे उस काम को करने के लिए मना कर रही थी। इस हिंदू धर्म के हिसाब से जो महिला थी वो पंडित जाति की थी, पंडित थी, और जो वो लोग थे वो उनके हिसाब से हरिजन थे, यानी कि शूद्र, दलित और वो छुआछूत वाली जो भावनाएं थी ना पहले, वो सब चीज़ था। तो ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो की सिर्फ कुछ क्लिप सुनिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई काम नहीं करोगे, इसको बेचो और पंडित लोगों को दो। मुझे हमें कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी रिकॉर्डिंग बननी है। रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? रुको, थाने में जाती हूँ मैं अभी। जाओ जाओ, तुम्हारी रिकॉर्डिंग बननी। हमने क्या बोला? हमने पहले हमका पंडित मेरी माँ ने इसको मिट्टी धो के खाया। मेरे पैसे वापस कर दो। मिट्टी धो के खाया। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मेरे पैसे वापस कर दो। जाओ, तुम जाओ ना, अपना काम करो। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? अरे मैं मार दूंगी। अरे क्या है तुम्हारा चक्कर, ये बताओ। मेरे को यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं लगता हरिजन के सामने। तुम कुछ नहीं बोलो, अभी चल जाएगा। बता, हरिजन के सामने माहौल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मेरे सब इस्तर मित्र लोग आते हैं। चल जाएगा, पता चल जाएगा। मैंने 30 लाख में दिए आप लोगों को। 30 लाख 35 लाख लो, तुम 50 लाख लो। लाओ दो, 50 लाख लो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पैसे लाओ फिर। क्यों लाओ? मैंने अपने उसके खातिर तो मैंने रोज तुम्हारी नहीं है, कैसे दिया? मैंने यहाँ पर 35 लाख में दिए हैं, मुझे दे दो पैसे वापस। छुट्टी को बुला दिया फिर। बुलाओ। आपको चल जाएगा पता हरिजन क्या होता करके। जाओ। तो इस वीडियो में आपने साफ तरीके से सुना कि किस तरीके से ये महिला उन लोगों को हरिजन बता करके वहां से बाइकआउट करने का बोल रही है, और ये शब्द बोल रही है कि पंडितों के साथ हरिजन नहीं रह सकते, इसके बावजूद भी कि वे उस प्लॉट के ओनर हैं, जिस प्लॉट के उस व्यक्ति ने 30 से 35 लाख रुपए खर्च किए हैं। सोचो, वो उसको मना कर रही है। और उससे ज़्यादा शॉकेबल बात यह है कि ये बातें 2020 में, यानी कि 21st सेंचुरी में, जिसमें कि हमारा देश डेवलपमेंट की ओर आगे जा रहा है, ऐसे टाइम पे लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और ये ऐसी घटनाएं सिर्फ कुछ ही प्रतिशत होती हैं जो हमारे और आपके सामने तक आ पाती हैं। तो सोचिए 21st सेंचुरी में भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस लेवल पे हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये नहीं कहने आया हूं कि अगर उन्होंने हमें वहां से बाइकआउट करने का बोला तो आप भी उन्हें बाइकआउट करो, आप भी उन्हें मारो, आप भी उन्हें भगाओ। मैं इस वीडियो में कुछ और आपको समझाना चाहता था, और वो बात ये है कि आपने अक्सर मेरी वीडियोस में नोटिस किया होगा कि मैं इन धर्मवाद के बिल्कुल अगेंस्ट में होता हूं, क्योंकि इनके रूल्स किताबों में अलग होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। और ऐसा कोई कोर्ट नहीं बना है जहां इस चीज़ की फिराक को लेकर के जाया जा सके कि भैया देखो आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली ये हो रहा है, तो बताओ आप क्या जजमेंट दोगे। तो ऐसा कोई न्यायालय भी नहीं है धर्म का। तो मैं समझाना ये चाहता था कि इस वीडियो के बाद में उन लोगों ने जाकर के पुलिस में FIR किया, जो कानून उनके ऊपर लग सकते थे, जो धाराएं उनके ऊपर लग सकती थी वो उन्होंने लगाई, उनके ऊपर केस किया, FIR किया, और पुलिस को लेकर के वो उनके पास तक पहुंच गए। और पुलिस भी पहुंची, अपनी कार्रवाई कर भी रही थी, और उसी समय पर उस महिला ने हाथ जोड़कर उन्हीं लोगों से, हरिजन से जिनको पास में रहने तक का भी अधिकार नहीं है, 30 लाख रुपए देने के बावजूद भी वो पंडित उन हरिजन से माफी मांग रही है। अरे कर लो, वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, बीच बचाव कर लो, समझौता कर लो। वो पंडित क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुआ? अगर वो लोग, जो लड़के थे, जिन लोगों ने वो 30 लाख रुपए देके वो प्लॉट खरीदा था, अगर वो धर्मवाद में फंसे हुए होते, अगर वो अनएजुकेटेड होते, तो यकीनन वो लोग उस महिला की बात को सत्य मानकर अपने आप को परास्त समझ लेते और वो जमीन उसके या फिर उन लोगों के हाथ में कर देते। लेकिन इस 21st सेंचुरी में डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के लिए जो संविधान लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जो कि हर इंसान के लिए एक बराबर काम करता है, उन लोगों पर उस पर बिलीव था।
इस देश की कानून व्यवस्था पर बिलीव था, वो थोड़े एजुकेटेड थे। उन्होंने इस मामले को पुलिस के पास लेके गए, उस संविधान के बदौलत उन पर उनके धाराएं लगाई गई और उसी चीज को लेकर के पुलिस वहां पर एक्शन लेने पहुंची। तो इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि अगर आप धर्मवाद में फंसे होते या फंसे हुए होंगे तो कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। और ये ऐसे तुच्छ लोग, चाहे वो कोई सी भी जाति के हो सकते हैं, चाहे वो कोई से भी धर्म के हो सकते हैं, ऐसे तुच्छ लोग आपको हमेशा गुलाम और डरा करके रखेंगे अगर आप धर्मवाद में फंसे रहेंगे। तो इसीलिए आपको, मुझे और इस देश के लोगों को जरूरत नहीं है मनुस्मृति पढ़ने की, जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने की, ज़रूरत नहीं है गीता को पढ़ने की, ज़रूरत नहीं है हिंदुइज्म के सुपरस्टिशंस को फॉलो करने की, ज़रूरत नहीं है इस्लामिक सुपरस्टिशंस को फॉलो करने की। सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास को फॉलो करने की। अगर इस देश को, आपको, मुझको अगर ज़रूरत है तो वो संविधान को पढ़ने की, कानून को पढ़ने की, अपनी अधिकारों के बारे में पढ़ने की, ताकि कभी भी अगर मेरे ऊपर कोई प्रहार हो, मेरे साथ कोई उत्पीड़न हो, तो मैं पूरी मजबूती के साथ में उससे लड़ पाऊं। लेकिन अगर आप धार्मिक भावना के साथ में या फिर धर्म के साथ में चलोगे तो आपका अंजाम अंततः बुरा ही होगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ रिलीजियस बुक्स वर्सेस पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो खुद और अपने पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन चीजों को छोड़ करके इस पे विश्वास रखें। क्योंकि अगर आपके साथ में कोई भी अन्याय होगा, ये नहीं बचाएगा आपको, ये बचाएगा। तो मर्जी अब आपकी है। जो मुझे लगा कि आपको साथ में साझा करना चाहिए वो मैंने किया। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप धाकड़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।